गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कुछ बिंदु शेष बच गए थे इस चैप्टर के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेसन, जिसमें अपना टॉपिक था सीड, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए बेटा, अब तक आपने जितने भी टॉपिक देखे हैं, जितने भी आपने लेक्चर देखे हैं, उसको आप लोग याद कर लिए होंगे। आज देखना आप लोग सीड किसे कहते हैं, देखना इंपॉर्टेंट बिंदु है सीड। सीड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। एक बार बीज के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लें। बीज फसल का आधार होता है। अगर बीज अच्छी प्रकार से अपनी ग्रोथ कर लेता है और अच्छा प्रोडक्शन दे देता है तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कर देता है ये। यदि बीज आपने कमज़ोर ले लिया या इसमें कीट रोगी बीज ले लिया आपने, कीट है, रोग हैं आदि से ग्रसित आपने बीज ले लिया, तो वो उगने से पहले या तो जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट करेगा तो वो कमज़ोर होगा, तो वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा। क्योंकि सारा सिस्टम आपने भूमि, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एग्रोनॉमी में केवल फसलोत्पादन किया जाता है, केवल फसलोत्पादन। तो इसके अंदर फसलोत्पादन के अंतर्गत आप लोगों को ये बताया गया है कि जैसे फसल की कटाई करना, फसल की जुताई करना है या भूमि की तैयारी करना है, उसके बाद में बीज की बुआई करना है। बीज की बुआई करने के बाद में आपने जलवायु भी देखा होगा, उसके बारे में मृदा के बारे में भी अध्ययन किया है। ये सारी बातें कौन अध्ययन करवा रहा है? सस्य विज्ञान करवा रहा है। यदि आप लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे उन्नतशील किस्में हैं कि इस मृदा के लिए या इस जलवायु के लिए अनुकूलन है कि नहीं, किस्मों का चयन करेंगे। उसके बाद में आप लोग खाद्य उर्वरक निर्धारण करेंगे। उसके बाद में आप लोग वीड्स कंट्रोल करेंगे, खरपतवार नियंत्रण है। इसके बाद में आप लोग कीट एवं रोगों का, सिंचाई का, उपज का, ये संपूर्ण बातों का अध्ययन कौन करवाती हैं? सस्य विज्ञान करवाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी परिभाषा में सारा इसका महत्व वगैरह ये यहाँ से शुरू हो जाता है यदि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो बीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसानों का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। क्योंकि अगर किसान बीज लेता है, बीज के अंदर मैंने आपको ये बीजोपचार भी बताया होगा कि बीज को बोने से पहले बीजोपचार करना अति आवश्यक होता है बेटा। यदि किसान इसका बीजोपचार नहीं करता है तो बीज ज़्यादातर क्या करता है? नमी ग्रहण करता है। क्योंकि बीज के अंदर 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर 12% से अधिक नमी रह जाती है तो बीज में नाना प्रकार के इंसेक्ट और रोग लग जाते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं? बीज को, उसके बीज के भ्रूणपोष को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। अगर बीज का भ्रूणपोष ही कमजोर है तो वो आगे वृद्धि नहीं कर पाता है और किसान लाभ की तुलना में हानि प्राप्त होती है। तो बेटा ये ध्यान रखना, बीज आपको अच्छा लेना है। आज आप लोग बीज के बारे में चर्चा करेंगे और बीज किस प्रकार से आप लेना है, कैसा होना चाहिए, तो ये आज आप लोग अध्ययन करेंगे। आज तक आप लोगों को पता नहीं है, हमारे किसानों को पता नहीं है कि कैसा बीज हमारे तक पूछ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, कि इसमें कोई टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आज आप लोग बीजों के प्रकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा? आज आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप लोग अपना जो चैनल है इसको आप लोग अपने एक दूसरे ग्रुप में या आपके रिश्तेदार में आप लोग भेजकर भी आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप अपने आप ही इस बीजों के बारे में किसानों तक पूछेगा और वास्तव में किसानों को जानकारी हो जाएगी वास्तव में एग्रीकल्चर के अंदर लेने से बच्चों को कितना फ़ायदा है, कितना इसमें स्कोप है, उसके बारे में जानकारी होंगे। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोग इसका शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करेंगे तो इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे सेटिस्फाई दवा बताई जा रही हैं। ऐसी दवा हैं जो एग्री क्लिनिक वाले नहीं रखते हैं और आपको यहाँ बताया जाता है। आप लोग अन्य जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ से खरीद सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग बीज की परिभाषा देखिए कि बीज किसे कहते हैं।
ठीक है ना, कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व बीजांड को, यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं मैं, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए बहुत इजी परिभाषा है और ये बायोलॉजी से बनाई गई है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। देखिए बेटा, यहां पर अपने यदि एग्रीकल्चर से बनाते हैं, जैसे बीज का वह भाग या दाना है, दाना, पत्ती, जड़, तना है आदि का वह भाग जो अपने समान एक स्वस्थ पौधे का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, और अंग्रेजी हम क्या कहते हैं, सीड। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक क्या है देखना, अगला टॉपिक है बीज के अंदर, अगला टॉपिक है उत्तम बीज के गुण। क्या है, उत्तम बीज के गुण। ये देखिए बेटा, ठीक है, उत्तम बीज के गुण, एक अच्छे बीज में क्या क्या गुण होने चाहिए जो आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यदि किसान को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो कभी भी कमजोर बीज लाकर अपनी भूमि में नहीं बोएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये भूमि का एक आधार होता है। भूमि अच्छी है किंतु आपने बीज अच्छा नहीं बोया है तो उत्पादन कम होगा। भूमि उपजाऊ है तो निश्चित रूप से अगर बीज आपने खराब बोया है तो उत्पादकता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये ध्यान रखना, उत्तम बीज के गुण क्या क्या होने चाहिए। देखना बेटा, इसको आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख रहे होंगे, और मैं इस चैप्टर के जो नोट्स, जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, इनको देखना, सुरक्षित रखना, बड़ी बड़ी कंपटीशनों में काम आएगा बेटा। अपने यहाँ पर इतना भी शॉर्ट भी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जेट का सिलेबस जो 11वीं और 12वीं का सिलेबस भी लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, उत्तम बीज में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है आनुवंशिक शुद्धता। पहला क्या है, आनुवंशिक शुद्धता। ये देखिए, आनुवंशिक शुद्धता, जिसको हम जेनेटिक्स प्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक, ठीक है ना, आनुवंशिक शुद्धता। नंबर 2 देखिए, इसके बारे में मैं एक साथ बताऊंगा आपको, ध्यान सुनना। आनुवंशिक शुद्धता, दूसरा है भौतिक शुद्धता। क्या है, भौतिक शुद्धता। यदि आप बिंदु याद रखते हैं, ये गुण होने चाहिए कि उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए। यदि आप लोग बिंदु में चलते हैं तो आप लोग ऐसे करके भी इसको सही प्रश्न बन जाता है। यहां पर प्रश्न बनता है, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, उत्तम बीज के गुण लिखिए। उत्तम बीज के निम्नलिखित उत्तर लगाइए और लिखिए, उत्तम बीज में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा, आप लोग ध्यान रखना। थर्ड गुण होना चाहिए बीज औज। बीज औज, ठीक है। अभी बीज औज का अर्थ यहां होता है बीज की उम्र, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। इसके बाद में नंबर 4 देखिए, 4 में
4 गुण है इसके अंदर, बीज के अंदर। चौथा गुण होना चाहिए उच्च अंकुरण क्षमता, उच्च अंकुरण क्षमता, क्योंकि मैंने आपको 11वीं में भी अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करना बताया है। भिन्न भिन्न बीजों की अंकुरण क्षमता अलग अलग होती है, ये आप लोगों को मैंने निकाल कर भी बताया है बोर्ड पर। इसके बाद में 5वां गुण होना चाहिए नमी की मात्रा। क्या होना चाहिए? नमी की मात्रा, नमी की मात्रा, ठीक है ना। नंबर 6 गुण होना चाहिए रोग मुक्तता। ये देखना, रोगों से मुक्त होना चाहिए। नंबर 7वां गुण है परिपक्वता, 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 ये भी इसमें गुण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कच्चे बीजों को आप लोग भंडारण कर लिया, क्योंकि कच्चे बीज क्या होते हैं बेटा, पिचक जाते हैं, उसका भ्रूणपोष इतना विकसित नहीं होता है और जर्मिनेट नहीं होता है। इसके बाद में 8वां है वास्तविक उपयोगिता मान। 8वां है वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। इसको मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता को मैच्योरिटी कहते हैं। वास्तविक उपयोगिता मान को हम रियल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक उपयोगिता मान को क्या कहते हैं? रियल वैल्यू। इसके बाद में बीज की जीवन क्षमता। क्या है? बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता, ठीक है ना। ये 9 गुण हैं। इन 9 गुण यदि बीज के अंदर हैं तो वो एक उत्तम बीज माना जाता है। उत्तम बीज के निम्नलिखित गुण कौन कौन से हैं? आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, बीज ओज, उच्च अंकुरण क्षमता, नमी की मात्रा, रोग मुक्ता, परिपक्वता, वास्तविक उपयोगिता मान, बीज की जीवन क्षमता। ये 9 गुण हैं। अब आप लोग बेटा इस प्रश्न को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं आप लोग। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, उत्तम बीज में भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज ओज होना चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, रोग मुक्ता होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण रूप से पका होना चाहिए, वास्तविक उपयुक्ता मान, बीज की जीवन क्षमता। ये उत्तर होता है। लेकिन एक बार इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग देखना कि आनुवंशिक शुद्धता क्या है। उत्तम बीज इस प्रकार का होना चाहिए कि वह आकार, पहले बात तो आप लोग उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए। उत्तम बीज का आकार, प्रकार, रंग रूप व वजन के लक्षण समान होने चाहिए या पाए जाने चाहिए। क्या? उत्तम बीज का आकार, प्रकार, रंग व रूप और लक्षण उपस्थित होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो आकार में टेढ़ा मेढ़ा है, चमकीला नहीं है, सुडौल नहीं है, तो ये सारी चीज देखी जाती है आनुवंशिक शुद्धता में, ठीक है ना। इसके बाद में ना भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, बीज, उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। उत्तम बीज में किसी प्रकार के कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको भौतिक शुद्धता ज्ञात करने का तरीका बताया था मैंने। तो देखिए बेटा, भौतिक शुद्धता में कंकर पत्थर है, खरपतवार के बीज हैं, किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं होना चाहिए, बीज कटा फटा नहीं होना चाहिए ना। तो ये किसमें होती है? भौतिक शुद्धता। मीन्स उत्तम बीज भौतिक शुद्धता लिए हुए होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर हैं, खरपतवार रहित होना चाहिए, कीट रोगों से मुक्त होना चाहिए, हाँ, कटा फटा बीज नहीं होना चाहिए,
उसकी अंकुर क्षमता अधिक होनी चाहिए। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? भौतिक शुद्धता के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में देखना बेटा, तीसरा है यहां बीजोज। तो इसका अर्थ है बीज की उम्र। ऐसे नहीं कि बीज कई वर्ष पुराना है, आप लोग उसी की बुआई कर रहे हैं, तो वो फसल उत्पादन कम करता है क्योंकि उसका जर्मिनेट कम होता है। ठीक है, अंकुर प्रतिष्ठा में क्या होता है बेटा? 100 बीजों की बुआई करते हैं, ठीक है ना। उसमें जितने बीज उगते हैं वो क्या कहलाती है? अंकुर प्रतिष्ठा कहलाती है। तो ये बीज इतना पुराना भी नहीं होना चाहिए जिससे किसान को नुकसान पहुंचाए। ये ध्यान रखने की बात है। ये उत्तम बीज के गुण हैं कि बीज में बीज में ओज होना चाहिए, बीज की उम्र कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कई वर्षों तक एक ही बीज को बुआई कर रहे हैं, आप लोग लगातार 2-3 वर्ष तक इसकी बुआई कर दी, उसके बाद में इसकी अंकुरण प्रतिशतता कम होती जाती है। ठीक है ना बेटा। इसके बाद में ना उच्च अंकुरण क्षमता, बीज की उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। इसके अंदर कटे फटे बीज नहीं होने चाहिए। यदि कटे फटे बीज होते हैं तो उन बीजों की अंकुरण क्षमता नहीं होती है। जैसे आपने 100 बीज बोए, उसमें 25 बीज कटे फटे हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता, और जर्मिनेट नहीं हुए तो वो 50% के लग भी अंकुरण प्रतिष्ठा करता है, तो वो उत्तम बीज नहीं कहलाता है। तो ऐसे बीज के अंदर कटे फटे बीज नहीं होने चाहिए, उस बीज की अंकुरण क्षमता अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अब नमी की मात्रा देखिए, 5वां बिंदु है नमी की मात्रा। नमी, जो भी बीज आप लोग बुआई के लिए काम ले रहे हैं उसमें 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। यदि 12% से अधिक नमी होती है तो बेटा वो बीज क्या होता है? जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों का आक्रमण होता है। क्योंकि बीज, हमेशा ध्यान रखना, नमी को ग्रहण करता है, इसलिए आप भंडारण करते समय बीज में नमी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग फसल के अंदर पढ़े हैं, भंडारण के अंदर पढ़े हैं, किसी बीज के अंदर 7 से 8% से या 8 से 10% नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को यहां पर फैक्ट बता दिया कि 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। रोग मुक्ता, उत्तम बीज पूरी तरह से रोगों से, कीटों से मुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि आप रोग ग्रसित पौधे से बीजों को कलेक्ट किया है तो वो बीज भंडार तक जाएगा, और भंडारण से कहां तक आ जाएगा? खेतों तक आ जाएगा, और उस फसल को क्या कर देगा? वो चौपट कर देगा। पहले बात तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, जर्मिनेट करेगा तो वो कमजोर होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखना 7वां उत्तम बीज में परिपक्वता। बीज, उत्तम बीज पूरी तरह से अच्छी प्रकार से पका हुआ होना चाहिए। उसका भ्रूणपोष अच्छा पका हुआ होगा, अच्छा होगा, उसका भ्रूणपोष अच्छा होगा तो बीज भी क्या होगा? जर्मिनेट अच्छा करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तम बीज का क्या है? गुण है। इसके बाद में देखना वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। बीज की रियल वैल्यू 75 से कम नहीं, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना बेटा। वास्तविक मान, उसका वास्तविक उपयोगिता का मान कितना होना चाहिए? 75% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता में क्या है बेटा? उत्तम बीजों में जीवित भ्रूण होना चाहिए। ठीक है। क्या? बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता कैसे? उत्तम बीज में क्या होनी चाहिए कि बीज, उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए। ये नहीं कि मरे हुए भ्रूण को आप लोग बुआई के लिए काम ले लिया तो बीज जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तम बीज के गुण, ये अपना टॉपिक है, उत्तम बीज के गुण। पहला है आनुवंशिक शुद्धता, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया है। दूसरा है भौतिक शुद्धता, तीसरा है बीज ओज, और चौथा है उच्च अंकुरण क्षमता, पांचवा है नमी की मात्रा, छठवां है रोग मुक्ता, और सातवां है परिपक्वता, और आठवां है वास्तविक उपयोगिता मान, और नवा है बीज की जीवन क्षमता। यह है उत्तम बीज के गुण। इसके बाद में हमारा प्रश्न बनता है बीज के प्रकार। ये देखिए, टाइप ऑफ सीड। ठीक है ना, बीज के प्रकार। ये देखिए आप लोग, टॉपिक नंबर 2 देखिए। ये देखिए आप लोग, टॉपिक अपना है बीज के प्रकार।
बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, ये देखिए बेटा, बीज के प्रकार। ठीक है, अब आज आप लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज बेटा 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भारत के किसानों तक सिर्फ केवल एक बीज आ रहा है, जिसका नाम है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज। यही आ रहा है क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के बीज है हमारे किसानों तक पहुंच ही नहीं रही, कहां से प्रोडक्शन होगा। अभी बात करते हैं कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग, ये दोनों हरित क्रांति के जनक थे और इन्होंने दोनों ने गेहूं और चावल के अंदर ऐसी ऐसी वेराइटी ला दी हमारे किसानों की, तो बम्पर पैदावार हो गया। यदि भारत का हरित क्रांतिक जनक पूछा जाता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। यदि वर्ल्ड का पूछा जाता है, विश्व का पूछा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं। ये ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बता दिया है। ये बार बार बताने की बात नहीं है, क्योंकि यहां का जो विद्यार्थी पढ़ रहा है इस विद्यालय के अंदर, तो उसको पता है कि भारत का हरित क्रांति जनक कौन है और वर्ल्ड का कौन है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। आज आप लोग बीजों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बीज के प्रकार, उन्नत बीज के प्रकार, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं उन्नत बीज के प्रकार या बीज के प्रकार। ठीक है, ये देखिए उन्नत बीज के प्रकार। सबसे पहले यहां पर उन्नत बीज क्या है, उन्नत बीज क्या है, यहां पर देखेंगे आप उन्नत बीज, क्योंकि आपके दिमाग में इंप्रूव्ड वैरायटी क्या है ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इंप्रूव्ड सीड क्या है, ठीक है, आपके दिमाग में ये आता है कि उन्नत, यहां उन्नत क्यों लगाया है कि ये स्थानीय किस्मों से 10 से 12% अधिक पैदावार देता है, इसलिए इसका नाम क्या निकाल दिया, उन्नत बीज निकाल दिया या उन्नत किस्म निकाल दिया है। ठीक है, यहां पर देखना। ठीक है बेटा, यहां पर उन्नत बीज के प्रकार, पहला बीज देखिए आप लोग, पहला बीज उन्नत बीज निम्नलिखित है। पहला मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस बीज, ये देखिए पहला बीज, मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस सीड। ठीक है, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कराएंगे। ठीक है ना, तो इसके आप लोग चलते रहिए। ठीक है, कि इसको मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस बीज क्यों कहते हैं। ठीक है ना, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड क्यों कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो देखिए मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं। तो वह बीज, इसकी परिभाषा देखना, वह बीज जो स्वयं पादप प्रजनक ब्रीडर, पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, द्वारा तैयार किया जाता है, उसे मूल केंद्रक बीज, उसे मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ये देखिए बेटा, और ये संस्था ही उत्पन्न करती है इसको। कौन पैदा करता है इसको, संस्था।
ये ध्यान रखना, वह बीज जो स्वयं पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है उसे मूल केंद्रक बीज कहते हैं। ठीक है ना। इस बीज के थैले पर, इस बीज के थैले पर सुनहरी पीले रंग का, सॉरी पीले रंग का, सॉरी पीले रंग का, सुनहरी नहीं, पीले रंग का, पीले रंग का टैग लगा होता है, लगा होता है। इसमें 100% शुद्धता पाई जाती है। ये देखिए बेटा, आप लोग एक एक शब्द को आप लोग खोलकर देख लीजिए कि मूल केंद्रक बीज किसे कहते हैं या न्यूक्लियस बीज किसे कहते हैं। न्यूक्लियस सीड वह बीज जो स्वयं पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है उसे मूल केंद्रक बीज कहते हैं। इसकी परिभाषा बना दी है मैंने, परिभाषा टाइप इसको मैंने बता दिया कि वह बीज जो स्वयं पादप प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है उसे मूल केंद्रक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल केंद्रक बीज कहते हैं। इसके बाद में देखना, ये कई बार जेट में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, इस बीज के थैले पर किसान को पता होना चाहिए, इस टैग का पूरा विशेष ध्यान रखें। यदि वो टैग को संभाल कर रखता है तो उसको कंपनी हर्जाना खर्जाना संपूर्ण देता है। क्योंकि यदि आप बीज खरीद रहे हैं कहीं से, चाहिए किसी भी फसल का बीज हो, आप लोग वहां से बिल लीजिए, बिल लेने के बाद में उसको सुरक्षित रखिए और जो भी टैग लगा हुआ होता है उसको संभाल कर रखिए। क्योंकि आप लोग दावा करके उस कंपनी से आप लोग हर्जाना खर्जाना ले सकते हैं। क्योंकि एग्री क्लिनिक वाले से आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को बिल नहीं देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई होती है, इसलिए आपको बीज नहीं देता है, वो बिल नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बीज अपने किसानों तक नहीं आता है, नहीं पहुंचता है, ये केवल संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और ये बीज अगर अपन लाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसकी 100% शुद्धता होती है, इस बीज में 100% शुद्धता पाई जाती है और इस बीज के थैले पर पीले रंग का टैग लगा रहता है, ठीक है। आगे देखना, प्रजनक बीज, दूसरा बीज है प्रजनक बीज। दूसरा क्या है? प्रजनक, प्रजनक बीज या ब्रीडर, ब्रीडर सीड। ये देखिए, ठीक है बेटा, प्रजनक बीज कह दो या ब्रीडर सीड कह दो, ठीक है। ये देखिए, प्रजनक बीज या ब्रीडर बीज, ठीक है। इसकी परिभाषा देखना, वह बीज जो मूल केंद्रक, वह बीज जो मूल केंद्रक बीज के गुणन द्वारा तैयार किया जाता है, बीज के गुणन से तैयार किया जाता है या दवा से तैयार किया जाता है, उसे प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीज कहते हैं। ये देखिए बेटा, परिभाषा बना दी ना, प्रजनक बीज किसे कहते हैं, रफ कॉपी में उतार लेना बेटा, ये आगे भी काम आएगा और अपने जितने भी भारत के किसान हैं उनके भी काम आएगा। ज्यादातर तो अपने राजस्थान के किसान के काम आएगा, क्योंकि अपन यहाँ तक जो वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग अपने कई रिश्तेदार को भेजेंगे या अपने अड़ोस पड़ोस को बताएंगे कि वास्तव में बीज के
किस प्रकार के आते हैं। हाँ, अपन तो जाते हैं सीधे एग्रीकल्चर के पास में, मूंगफली का बीज देना रहे, फलाने का बीज देना रहे, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कौन से बीज लाना है कौन से नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखना प्रजनक बीज या ब्रीडर बीज, वह बीज जो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। इस बीज के थैले पर, यहां पर देखना मैं लिख रहा हूं, इस बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का, ठीक है, सुनहरा पीले रंग का टैग लगा होता है। सुनहरा पीले या पीला, सुनहरा पीला रंग का टैग लगा रहता है, ठीक है बेटा। ये देखिए सुनहरा पीला रंग, क्योंकि आपने ये सभी के टैग बता रहा हूं, आपकी बुक में ये आधार बीज का बता रखा है और प्रमाणित बीज का बता रहा है, लेकिन मैंने यहाँ चारों बीज के बारे में आपको टैग बता रहा हूं क्योंकि ये जेट के अंदर पूछता है, बड़ी बड़ी कंपटीशन में पूछ लेता है, आप गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखिए आप लोग, इस बीज के थैले पर कौन सा है, सुनहरा पीला रंग का टैग। ये पूछ सकता है कि प्रजनक बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है, सुनहरा पीले रंग का, और आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसके बाद में देखना, इस बीज की जो प्योरिटी है, शुद्धता है 100% होता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी 100% शुद्धता पाई जाती है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं 100% शुद्धता, ये लो साहब, 100% शुद्धता पाई जाती है इसके अंदर भी, ठीक है। किसके अंदर, प्रजनक बीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आता है आधार बीज, ये लो साहब, ये है तीसरा बीज है आधार बीज। वह बीज प्रजनक बीज के, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है, उसे आधार बीज कहते हैं, उसे आधार बीज देखना बेटा। ये स्वयं पहला है मूल केंद्रक बीज, ये स्वयं पादक प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, इसके अंदर 100% शुद्धता पाई जाती है, पीले रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। इसके बाद में देखना प्रजनक बीज, वह बीज जो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है उसे हम प्रजनक बीज कहते हैं। इसमें भी 100% शुद्धता पाई जाती है और इस पर कौन सा टैग लगा रहता है, सुनहरा पीला रंग, ठीक है ना। और इसमें कितनी % शुद्धता होती है, 100% शुद्धता होती है, ठीक है। इसके बाद में देखना आधार बीज, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन, वह बीज जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं और इसके अंदर शुद्धता प्रतिशत 99% पाई जाती है। कितनी % पाई जाती है, 99% पाई जाती है शुद्धता, ये देखिए आप लोग। और इस पर टैग है वो सफेद रंग का टैग लगा होता है, किस रंग का, इसके थैले पर, इस बीज के थैले पर देखना, इस बीज के थैले पर सफेद रंग का टैग लगा होता है, टैग लगा रहता है, ये लो साहब, बहुत इजी है। इसमें एक ये संस्था स्वयं पादप प्रजनक तैयार कर रहा है और ये जो प्रजनक है वो किससे तैयार हो रहा है, मूल केंद्रक से हो रहा है, पादप प्रजनक से ही तैयार किया जा रहा है, उसके गुणन से किया जा रहा है, और जो आधार है वो प्रजनक से किया जा रहा है। और अब इसके बाद में जो चौथा बीज है प्रमाणित बीज, वो किससे तैयार किया गया है, इसके गुणन से किया गया, किससे, आधार बीज। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने का। ये देखिए अब
चौथा में सीड्स लिख रहा हूं प्रमाणित बीज। चौथा है प्रमाणित बीज। ये हमारे भारत के किसानों को यही बीज मिलता है। तो वह बीज किसके? प्रजनन गुणन से। देखना, वह बीज जो आधार बीज, प्रजनन गुणन किस नहीं, वह बीज जो आधार बीज के गुणन से तैयार किया जाता है उसे प्रमाणित बीज कहते हैं। प्रमाणित बीज कहते हैं। ठीक है बेटा। इस पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का। इस बीज के थैले पर किस रंग का होता है? नीले रंग का टैग। ये ध्यान रखना, प्रमाणित बीज पर कैसा होता है? नीले रंग का टैग होता है। ठीक है। इसके बाद देखना, इसमें सुत्ता पाई जाती है 98%। इस बीज में सुत्ता कितनी परसेंट पाई जाती है? सुत्ता 98% होती है। इसमें 100% किसमें? मूल केंद्रक में। प्रजनक में 100%, इसमें आधार में 99% और प्रमाणित में 98% सुत्ता पाई जाती है। तो ये है बीज के प्रकार। तो मेरे हिसाब से आपको ये उन्नत बीज के प्रकार है वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हमारा एक प्रश्न आता है पृथक्करण दूरी। एक प्रश्न कौन सा आ गया? पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी परिभाषा कई बार पूछी हुई है बोर्ड, तो ये ध्यान रखना, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के बीच में दूरी रखना ही क्या कहलाती है? पृथक्करण दूरी कहलाती है। अब इसके बाद में एक बिंदु है, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बीज की सुषुप्त अवस्था में से बीज जर्मिनेट करना बंद कर देता है। तो ये बीज में सुषुप्तता 3 पाई जाती है। पहला है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, दूसरा है द्वितीयक सुषुप्त अवस्था और तीसरा है बलकृत सुषुप्त अवस्था। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में क्या होता है बेटा? प्राथमिक में ये प्रकृति के द्वारा सुषुप्त अवस्था होती है और ये समय से पहले जब फसल पक रही होती है उस समय क्या होता है? पककर तैयार हो जाता है। ठीक है ना? उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, प्राकृतिक सुषुप्त अवस्था। ठीक है ना? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था जहां जाए तो प्राकृतिक सुषुप्त अवस्था है, क्योंकि बीज जर्मिनेट नहीं करता है। उसमें ऐसा बीज कौन सा जर्मिनेट नहीं करेगा? जो समय से पहले पक जाता है। ठीक है ना? एक है द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। कौन सी है? द्वितीयक सुषुप्त अवस्था। इसमें क्या होता है बेटा? ये क्या है? एक प्रकार का प्रेरित सुषुप्त अवस्था होता है। क्या है? प्रेरित सुषुप्त अवस्था। इसमें ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है जिससे बीज समय से पहले ही पक जाता है। ठीक है ना? ऐसी आपदाएं होती है या ऐसी समस्या आ जाती है जिससे बीज पहले ही पक जाता है और वो जर्मिनेट नहीं करता है। एक है बलकृत। कभी कभार देखते हैं बेटा कि बीज गहराई तक चला जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं करता है। तो ऐसी समस्या किसमें आती है? खरपतवारों वाले बीज में आती है। तो इन सुषुप्त अवस्था को उपचार के लिए अपन निम्न उपाय अपनाते हैं, जैसे तापीय उपचार है, सौर उपचार है, या ये जो हार्मोन्स हैं जैसे साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन्स है, ये हार्मोन्स हैं, उनके द्वारा हम इनकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ते हैं। तो ये देखना बेटा, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, 3 नंबर का है, वो पूरा होता है। ये ध्यान रखिए बेटा। तो ये मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।